નમસ્તે બચ્ચો। જો આપણે સ્વાધ્યાયની અંદર હજી પણ એક સરસ મજાની કહાની આપેલી છે અને એનું નામ છે कौवा और लोमड़ी। कौवा और लोमड़ी। देखो उसमें भी एक कौवा था और कौवा ढूंढते ढूंढते कहीं से एक रोटी का टुकड़ा ले आया और रोटी को टुकड़े के लेने के बाद वह क्या करता है, एक पेड़ की डाली पर बैठकर वह रोटी का टुकड़ा खाने लगता है। यह देखकर एक लोमड़ी नीचे से कौवे को देखने लगती है और सोचती है कि चलो मैं कौवे से रोटी पालूं। तो उसने एक युक्ति सूझी और युक्ति बताई। कौवे को कहने लगी कि कौवा भैया मुझे आपका गाना बहुत अच्छा लगता है, आप अच्छे से मुझे एक गाना सुना दो। तो जो लोमड़ी है वह चालाकी से उनके पास से रोटी पाने की इच्छा करती है, लेकिन कौवा भी बहुत चतुर था। कौवे ने जो रोटी का टुकड़ा था वह अपने पैर में डाली के पास छिपा कर रख दिया और वह क्या करने लगा, गाना गाने लगा। काँ काँ करके वह गाना गाता है। तो यह देखकर लोमड़ी बहुत शर्मा गई और वह तो उनकी चालाकी में और उनकी जाल में कौवे को नहीं फंसा पाई। तो बुद्धिमान से कौवे ने काम लिया। हमें भी कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तब हमें चतुरता से काम लेना चाहिए। देखो बच्चों, मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ कि लोमड़ी कैसी थी? तो क्या लोमड़ी कैसी थी? भूखी थी, इसलिए वह कौवे से रोटी पाना चाहती थी। दूसरा प्रश्न है कि लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? लोमड़ी ने कौवे को एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए देखा। प्रश्न तीसरा है कि लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? तो लोमड़ी ने कौवे के गाने को बहुत मीठा बताया। प्रश्न चौथा है कि लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? तो लोमड़ी कौवे की चतुरता समझदारी देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई। देखो बच्चों, हमें भी कभी भी ऐसी मुसीबत में आ जाए तो चतुरता से हमारी समझदारी से काम लेना पड़ता है। अब देखो, यह हमारा पहला जो इकाई है, पहली जो कहानी वाला ताश है, वह 1 से 1, 2, 3, 4 ऐसी चार कहानी आपको बता दी है। लेकिन उनमें जो प्रश्न है, प्रश्न 4, वह है कि आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी है। तो आपने चार कहानी सुनी, आपको बताना पड़ेगा जब हम मिलेंगे तब कि आपको ये 4 में से कौन सी कहानी बहुत पसंद आई। अब प्रश्न 5वां है। देखो बच्चों, हमारी ये पुस्तक में 5वां जो प्रश्न है वह है विरोधी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, यानी हम जो बोलते हैं उनका विरोधी शब्द। तो ये विरुद्धार्थी शब्द में बताया गया है कि आप उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले तो मैं आपको ये शब्द सारे बता देती हूँ। तो दयालु शब्द का विरुद्धार्थी अर्थ होता है निर्दयी। क्या होता है? निर्दयी। आपके बॉक्स में बताया गया है शब्द, उसमें से ढूंढ कर आपको बताना है। तो दयालु, दयालु शिकारी हमारे ये इकाई का नाम है। और निर्दयी, कई लोग बहुत निर्दयी होते हैं। और दूसरा जो शब्द है वह है बहुत। तो क्या हम उनका वाक्य बनाएंगे कि ये लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी। और बहुत का विरुद्धार्थी है थोड़ा। क्या है? थोड़ा। तो घड़े में थोड़ा पानी था। फिर स्वस्थ, हमें स्वस्थ रहने के लिए हाथ मुंह धोना चाहिए। और उनका विरुद्धार्थी है अस्वस्थ। तो कई लोग ऐसे अस्वस्थ रहते हैं। फिर खुश, तो क्या है? हमें जीवन में सदा खुश रहना चाहिए। उनका विरुद्धार्थी शब्द है नाखुश। तो देखो, लोमड़ी को रोटी ना मिली इसलिए वह नाखुश हो गई और नाखुश होकर वह चली गई। अब जन्म, तो हमें बताना है कि ये हिरनी ने एक छोटे से शावक को जन्म दिया था
और जन्म का विरुद्धार्थी शब्द है मरण। क्या शब्द है? मरण। तो कई लोगों की मरण भी होती है, मरण यानी मृत्यु भी कहा जाता है। और प्रश्न है, वो शब्द है बुराई, उनका विरुद्धार्थी है भलाई। हमें कभी किसी के साथ बुराई नहीं करनी चाहिए और बुराई का विरुद्धार्थी है भलाई। हमें दूसरों के साथ हमेशा भलाई का ही व्यवहार करना चाहिए। देखो बच्चों, ये धोरण 6 की हमारी दयालु शिकारी पाठ है, उनमें जो चार कहानी बताई है, मैं आपको ये चार कहानी बता चुकी हूँ। आप भी उनका अच्छी तरह से मन में सोचना, फिर आप भी लिखना। और एक प्रश्न है जो मैंने इधर विरुद्धार्थी शब्द लिखे हैं, वह आपकी कॉपी में लिख लेना, और मैं आपको जो कॉपी में होमवर्क के लिए प्रश्न लिख कर देती हूँ, वह भी आपकी कॉपी में आप लिख लेना। नमस्ते बच्चों।